हेलो स्टूडेंट। तो कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेरा पार्ट 1 था। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 है। तो कल बता रहे थे बल उत्पन्न करने का 3 भौतिक राशियां होती है। फर्स्ट वाला क्या होता है, द्रव्यमान, और सेकेंड वाला आवेश, और थर्ड वाला चुंबकत्व। तो द्रव्यमान से गुरुत्व बल, और आवेश से विद्युत बल, और चुंबकत्व से चुंबकीय बल। और एक चीज और मैंने बताया था, समान आवेश से समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और डिफरेंट वाला में क्या बताया था, जब विपरीत रहता है तो उसमें आकर्षण लगता है। ये चीज मैंने कल बताया था। और एक चीज और मुझे बताना है इसी चीज के बारे में। समान आवेश, समान आवेश रहेगा तो क्या लगता है इसमें, प्रतिकर्षण। ये जो प्रतिकर्षण है ना, ये जो प्रतिकर्षण है, आवेश का, समान आवेश का नेचर होता है, समान आवेश का नेचर होता है। ठीक है, ये जो समान आवेश है, समान आवेश का क्या है, नेचर है। और समान आवेश में कौन सा बल लगता है, तो वैद्युत वाला भी लगता है बल, और गुरुत्व वाला भी बल लगता है। बोलोगे कैसे, तो समान आवेश, जैसे दैट फॉर एग्जांपल मेरा समान आवेश का मतलब हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक आवेश मेरा हो गया, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, दो आवेश समान हो गया, ठीक। और जब इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इस पे द्रव्यमान तो पहले से मौजूद होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया के सारे वस्तु पे द्रव्यमान पहले से मौजूद होता है। इस पे द्रव्यमान है, ठीक, एम हो गया इसका द्रव्यमान। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है माइनस चार्ज को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन जो है माइनस चार्ज को प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये कौन सा चार्ज को प्रोड्यूस कर रहा है, तो माइनस चार्ज को। तो माइनस वाला चार्ज एक समान है ना, समान है, और कौन सा चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, माइनस वाला। तो ये समान आवेश में कौन सा बल, पहले इसका नेचर पकड़ेंगे। माइनस और माइनस क्या होगा, सटेगा आपस में, अट्रैक्ट करेगा आपस में, नहीं करेगा। समान आवेश क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, एक दूसरे से हटाता है, एक दूसरे से क्या करता है, हटाता है। समान आवेश प्रतिकर्षण करता है, इसका नेचर हो जाएगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण इसका नेचर जैसे हम जान गए कि प्रतिकर्षण होगा, और जैसे ही हम जानेंगे प्रतिकर्षण होगा, तो इससे मुझे पकड़ में बन जाएगा वैद्युत बल। प्रतिकर्षण से वैद्युत बल, क्योंकि चार्ज है, चार्ज मौजूद है इसमें, चार्ज की वजह से हम पकड़ रहे हैं। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को हम देख के पकड़ रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि समान है, समान है तो एक दूसरे से अलग कर रहा है, तो प्रतिकर्षण हो गया। अब प्रतिकर्षण में कौन सा बल लगता है, तो विद्युत बल, विद्युत बल लगता है, ठीक है। और इसमें साथ ही साथ द्रव्यमान भी दिया है, और द्रव्यमान द्रव्यमान जब दिया रहता है, द्रव्यमान से हम कौन सा बल उत्पन्न करते हैं, तो गुरुत्व बल उत्पन्न करते हैं, गुरुत्व बल उत्पन्न करते हैं, ठीक है, गुरुत्व बल उत्पन्न करते हैं। तो समान आवेश में, समान आवेश में उसका नेचर क्या होगा, समान आवेश का पहला नंबर प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, आकर्षण कभी नहीं होगा। समान आवेश का, समान आवेश का प्रतिकर्षण उसका नेचर हो गया। कौन सा बल लगेगा, तो विद्युत बल लगेगा। क्यों, चार्ज को हम देख के पकड़ेंगे, और ये भी ये समान है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक जैसा है, एक जैसा है तो विद्युत बल, और उसमें द्रव्यमान दिया है तो गुरुत्व बल। एम आई राइट, ठीक है। विद्युत बल और गुरुत्व बल कब, ये सिचुएशन कब होगा, जब एक दूसरे क्या होंगे, समान होंगे, आपस में क्या होंगे, समान होंगे। जैसे दैट फॉर एग्जांपल एक हो गया इलेक्ट्रॉन, और एक ले लिए प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज को प्रोड्यूस करता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज को प्रोड्यूस करता है। तो पहले इस चीज को देखेंगे कि इसका माइनस है और इसका प्लस है, इसका नेचर क्या होगा, माइनस और प्लस है, डिफरेंट है ना, डिफरेंट है तो आकर्षण होगा, डिफरेंट है तो इसका नेचर क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण इसका नेचर हो गया, इसका नेचर क्या हो गया, आकर्षण। जैसे हम आकर्षण इसका नेचर पकड़ लिए, तो और हम तो ये भी जानते हैं कि द्रव्यमान तो सब में होता है। द्रव्यमान क्या किसी वस्तु में नहीं होता है, दुनिया के सारे वस्तु में द्रव्यमान पहले से मौजूद होता है। बिना द्रव्यमान के कोई वस्तु ही नहीं, बिना द्रव्यमान का कोई वस्तु को हम कह ही नहीं सकते कि वह जो है वस्तु है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, चार्ज को देख के हम क्या बता दिए, आकर्षण, चार्ज को देख के क्या बता दिए, आकर्षण। और जैसे आकर्षण, जैसे हम पकड़ लिए आकर्षण है, तो हम क्या बोलेंगे, गुरुत्व बल लगेगा, गुरुत्व बल लगता है इसमें, ठीक है, गुरुत्व बल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसका जो है नेचर कैसा हो गया, आकर्षण हो गया, इसका जो नेचर है आकर्षण हो गया। और इस सिचुएशन में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, समान है, समान है तो ये भी काम कर रहा है,
आवेश वाला बल भी काम कर रहा है और द्रव्यमान वाला भी बल काम कर रहा है, ठीक है। दोनों बल काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों बल काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, आवेश वाला जो होता है बल वो बड़ा होता है। कूलम जी वाला जो जो बल होता है, चार्ज का कौन बताया था? कूलम जी। और द्रव्यमान वाला कौन बताया था? न्यूटन जी। तो यहाँ कूलम जी वाला बल जो होगा बड़ा होगा। फिर भी हम जब पूछेगा कि दोनों में कौन सा बल बड़ा होगा, या तो हम क्या बताएंगे? विद्युत बल जो होगा समान आवेश में बड़ा होगा। समान आवेश में कौन सा होगा? विद्युत बल बड़ा होगा। ये चीज आपको लिख लेना है नोट पॉइंट में। बट एक और है, जैसे हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन ले लिए, प्रोटॉन प्रोटॉन ले लिए, प्रोटॉन पे प्लस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है। ये चार्ज क्या है मेरा? प्लस है, सेम है, सेम चार्ज है, तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण कर लेगा, प्रतिकर्षण कर लिया। कैसे हम पकड़े? क्योंकि सेम चार्ज है, सेम चार्ज, सेम चार्ज क्या करता है? समान, समान आवेश, समान आवेश प्रतिकर्षण करता है। हम कल ही बताए थे आपको, समान आवेश प्रतिकर्षण करता है। जैसी प्रतिकर्षण आएगा, प्रतिकर्षण आएगा, ठीक है। और हम ये तो जानते हैं कि एम, एम तो सब में मौजूद होता है। तो आवेश, आवेश वाला बल बड़ा होगा या एम वाला बल बड़ा होगा? द्रव्यमान वाला? नहीं, यहाँ पे आवेश वाला बल बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे आवेश वाला बल बड़ा होगा। लेकिन बल जब कोई पूछेगा तो इसमें दोनों बल काम करते हैं, दोनों बल काम करते हैं। आवेश वाला भी, विद्युत बल वाला भी, और गुरुत्व बल, दोनों बल काम करते हैं। तो विद्युत बल, विद्युत बल वाला काम भी करता है और दूसरा गुरुत्व बल वाला भी काम करता है। इस चीज को फटाफट लिखिए। देखिए इसमें क्या है? समान आवेश तो प्रतिकर्षण, समान आवेश तो प्रतिकर्षण, डिफरेंट आवेश तो आकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण जो है आवेश का नेचर होता है, आवेश का नेचर होता है, न कि उसका बल होता है। आवेश का क्या होता है? नेचर होता है, स्वभाव होता है। लेकिन जैसे बल जब पूछेगा, समान आवेश में कौन सा बल लगता है, तो गुरुत्व बल भी लगता है और आवेश वाला भी बल लगता है। तो गुरुत्व बल कब लगेगा? क्योंकि उसमें द्रव्यमान दिया है। कहाँ? यहाँ पे द्रव्यमान है, समान आवेश बिना द्रव्यमान का हो ही नहीं सकता, कोई भी कण बिना द्रव्यमान का तो हो ही सकता है। तो एम भी दिया है तो गुरुत्व बल, और चार्ज दिया है तो कूलम जी वाला बल। तो कूलम जी वाला बल क्या था? विद्युत, कूलम जी वाला बल विद्युत बल, और द्रव्यमान वाला गुरुत्व बल, ठीक है। तो समान आवेश में विद्युत बल भी काम करता है और गुरुत्व बल भी काम करता है, ठीक है। इस चीज को आप लिख लीजिए। और डिफरेंट वाला जब यहाँ विपरीत रहेगा, विपरीत रहेगा जो मेरा विपरीत आवेश रहता है जब, तो क्या होगा? आकर्षण होता है, आकर्षण होता है, ठीक। विपरीत रहेगा तो क्या होगा? आकर्षण होगा। आकर्षण होगा तो कौन सा बल काम करता है उसमें? तो गुरुत्व बल, गुरुत्व बल, ठीक है। गुरुत्व बल क्यों गुरुत्व बल हो गया? क्योंकि माइनस और प्लस आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं, और माइनस माइनस क्या होंगे? आपस में एक दूसरे को हटाएंगे, क्योंकि एक सेम चार्ज कभी भी आपस में सटता नहीं है, ठीक है। इस चीज को आप फटाफट लिख लीजिए। हम लोग नोट पॉइंट लिखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, 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 माइनस माइनस क्या करेंगे? प्रतिकर्षण कर लेंगे, प्रतिकर्षण कर लेंगे। और इस पे द्रव्यमान होता है, आई नो, मुझे पता है, ठीक है। प्रतिकर्षण कर लेंगे तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण जहां आया, माइनस माइनस आया, प्लस प्लस आया, प्रतिकर्षण होगा, बल दोनों काम करेंगे। विद्युत वाला भी, विद्युत बल, विद्युत बल, और सेकंड वाला क्या है? गुरुत्व बल, गुरुत्व बल। ये दोनों बल काम करेंगे। जैसे प्रोटॉन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, सेम चार्ज है, सेम चीज है। एम, एम तो पहले से ही मौजूद होता है, द्रव्यमान है ना, बिना द्रव्यमान का कोई कण हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। ये जो प्रतिकर्षण क्या है? नेचर है, नेचर है, नेचर है, NATURE, ठीक है, नेचर है। तो इसमें कौन सा बल लगेगा? सेम चीज होगा, इसमें सेम चीज होगा। और एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन माइनस प्लस, तो क्या होगा? आकर्षण होगा, आकर्षण होगा तो कौन, आकर्षण होगा तो कौन सा बल लगेगा? गुरुत्व बल लगेगा, गुरुत्व बल, गुरुत्व बल, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हम जानते हैं न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए हम शून्य लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाएगा? आकर्षण होगा। आकर्षण क्यों होगा?
माइनस है, और शून्य भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो ये आकर्षण हो गया। आकर्षण से कौन सा बल लगेगा, गुरुत्व बल लगेगा, गुरुत्व बल। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रोटॉन वाला भी सेम चीज होगा यहाँ पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर प्लस और न्यूट्रॉन पर जीरो। आकर्षण हो गया। आकर्षण कोई पूछेगा ना क्या है आकर्षण, आकर्षण नेचर है। ठीक है, और कभी कभी एग्जाम में आकर्षण बल भी दे देता है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। जब आकर्षण पता होगा ना तो आपको आकर्षण बल भी बोल सकते हैं उस चीज को, नेचर है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्या हो गया, आकर्षण लगेगा, नेचर हो गया। और नेचर हो गया तो कौन सा बल लगेगा, गुरुत्व बल लगेगा, गुरुत्व बल लगेगा। इस चीज को फटाफट नोट किया जाए। ठीक है, हो गया होगा। और ये जो है विद्युत बल, विद्युत बल और गुरुत्व बल दोनों दोनों बल तक काम करेंगे, लेकिन विद्युत बल वाला क्या होगा, विद्युत बल वाला बड़ा होगा। इन दोनों में से कौन सा बल बड़ा होगा, विद्युत बल वाला बड़ा होगा। जब भी कोई एग्जांपल आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें द्रव्यमान भी दिया और आवेश भी दिया है, तो आवेश वाला फॉर्मूला लेके बनाते हैं, क्योंकि आवेश वाला बल बड़ा होता है। इस चीज को फटाफट लिखिए, ये जो होता है विद्युत बल वाला बड़ा होता है। इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो इन दोनों में विद्युत बल बड़ा होता है। ठीक है, लिख लिए होंगे, आई नो। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, तो अब बता रहे हैं परमाणु जो है ना, हमारे जो परमाणु है, परमाणु है जो मेरा, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। जितने भी परमाणु होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। बट हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन एक क्या है, एक ऐसा तत्व है जो जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। बट हाइड्रोजन का 3 पार्ट होते हैं। बोले तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होता है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन 1 1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, PROTIUM, प्रोटियम हो गया, प्रोटियम। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पे इस 1 2 का मतलब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन हो गया। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम हो गया। और 1 3 का मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये मेरा क्या हो गया, ट्रिटियम, TRITIUM। यहाँ पे ये जो है हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। लेकिन हाइड्रोजन के 3 पार्ट, मतलब बोले तो 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन 1 1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होते हैं इसमें। और 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, 2 का मतलब क्या हो गया 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, 1 3 का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो गया। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये 3 हो गए। और इसमें भी प्रोटियम है ना, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन है, नहीं है। तो हमारा एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन होता है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। और ऐसे भी पूछता है वह कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन। तत्व का नाम लेगा तो हाइड्रोजन बोलेंगे, तत्व का नाम लेगा तो हाइड्रोजन बोलेंगे। और अगर इन तीनों में पूछेगा तो कौन सा टिक करेंगे, प्रोटियम करेंगे, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ये होता है समस्थानिक, बोले तो 3 पार्ट, 3 भागों में समस्थानिक के रूप में इसको बांटा गया है। और हाइड्रोजन 1 1 1 2 1 3। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन किसको बोलते हैं, प्रोटियम को बोलते हैं, प्रोटियम। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है इसमें। यहाँ पे साइड में लिख लीजिए प्रोटियम, प्रोटियम में ना न्यूट्रॉन नहीं होता है, प्रोटियम में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। और इसमें क्या होगा, ड्यूटेरियम में क्या होता है, ड्यूटेरियम में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होता है। ट्रिटियम में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चन आपको वैसे ही पूछ सकता है कि निम्न में से प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में किसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है,
किसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ट्रिटियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये किसका पार्ट है, किसका समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ये मेरा छोटा सा टॉपिक था, जो नोट पॉइंट था, जो मैं आपको क्लियर करना चाहता था, जो एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, इस चीज को आप फटाफट लिख लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जल्दी आपको पार्ट 3 मिलने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 3। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप केवल लाइक कीजिए, और मैं उतना में ही संतुष्ट हूँ। और जो भी अगर पूछना होता है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।